हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यूनिट लाइफ की। लाइफ मतलब लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है। फंडामेंटल का मतलब होता है जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, उसका मतलब क्या है, वो क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सेल को। सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। लाइफ मतलब अगेन वही चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट। तो सेल के बारे में बताया हुआ है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। लाइफ फिर से वही चीज़, वो सेल ही है। तो सेल की बात अगर हम बात करते हैं तो सेल वर्ड आया कहाँ से है? ये आपकी लैटिन लैंग्वेज से आया और इसका एक्चुअल मतलब क्या है? एक छोटा सा रूम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसी से मिलकर के बने हुए हैं। और किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल। तो सेल या सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारा पूरा का पूरा होम होता है या फिर उस होम में भी एक कोई रूम होता है पर्टिकुलर, वो रूम जो है ब्रिक्स से मिलकर के बना होता है। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किससे मिलकर के बना हुआ होगा? वो सेल से मिलकर के बना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो है वो अलग अलग सेल से मिलकर के बने होंगे। मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, कोई पार्ट में हम ले लेते हैं कि हमारी आई है, तो उसके जो सेल होंगे वो हमारे हार्ट के सेल से डिफरेंट होंगे। यहाँ पर ये लाइन इसको एक्सप्लेन किया गया है। इवन ऑल सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल आर नॉट सेम, मतलब ये है कि अगर मान लो कि हमारी आई ही है, आई में भी बहुत सारे सेल से वो मिलकर के बनी है, तो ये भी पॉसिबल है कि उस आई के अंदर जितने भी हमारे सेल हैं वो हो सकता है वो डिफरेंट हो, सेम ना हो, ठीक है। आगे दिया हुआ है पे नेदरलेसली ऑल सेल हैव द सेम फंडामेंटल कॉमन फीचर। हालांकि जो सेल होता है उसमें सब में कॉमन ही फीचर्स होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास 2 आइज़ हैं, 2 ईयर्स हैं, तो वो सेम ही है, स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है। इसी तरीके से जो सेल है उसके जो बेसिक फीचर्स है वो सबके सेम ही है, ठीक है। तो क्या है? ऑल सेल हैव अ डेफिनेट बाउंड्री ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। मतलब वो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि सेल जो है वो लिक्विड की तरह नहीं है कि वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेगा। तो उसके पास एक फिक्स बाउंड्री है, यानी कि उसके पास डेफिनेट बाउंड्री है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेफिनेट शेप्स के बारे में, हमने चैप्टर में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सिमिलर काइंड ऑफ द थिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसकी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री का नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेम ऑन ऑल साइड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बाहर की बाउंड्री की, तो सब सारे सेल्स में सेम ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल सेल हैव जेनेटिक मटेरियल। तो जो भी जितने भी सेल होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका मतलब क्या? जितने भी सेल्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसे? अगर आप बात करते हैं तो कि हमारे जो पेरेंट हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम में ट्रांसमिट होती हैं, तो यहाँ पर उससे मतलब यही है। नेक्स्ट है वेरियस फंक्शन सच एज द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियस एसिड, कि जो अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं। अब कोई चीज़ लिविंग है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लिविंग है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लिविंग कब होगी? जब उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कुछ ना कुछ सिंथेसिस होगा, कुछ ना कुछ न्यू फॉर्म्ड होगा, वो एवरी सिंगल डे होगा या फिर एवरी सिंगल मंथ होगा। तो कोई चीज़ जिंदा है वो क्यों है? क्योंकि वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो जो फंक्शन है किस चीज़ के लिए? सिंथेसिस मतलब बनाना, किसका बनना? न्यूक्लियस एसिड का एंड प्रोटीन का, ठीक है। और ये जो है ये क्या होता है? ओकर एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर। जितने भी फंक्शन होंगे किस चीज़ के, जो न्यूक्लियस एसिड के हैं या फिर प्रोटीन के हैं, वो भी कैसे होते हैं? एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर, सेम ही मैनर में होंगे। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सारे सेल्स में ये प्रोसेस तो सेम ही रहने वाले। मैकेनिज्म जो उसका काम करने का तरीका है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, वो भी कैसा रहता है? सेम ही रहेगा सब सेल्स में, ठीक है। ऑल सेल ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द सक्सीड सेल। मतलब कि जो आपके पेरेंट्स से आपको जेनेटिक चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जेनेटिक जैसे कि हमने कभी सुना होता है कि ये जैसे किसी को एस्थमेटिक कोई पर्सन है, तो एस्थमेटिक अगर वो पर्सन है तो मे बी पॉसिबल कि वो पर्सन जो है वो कैरी कर रहा होगा, उसके पेरेंट्स जो है मे बी कैरी कर रहे होंगे उस तरीके की कोई डिसीज़ को, तो वो उसको ट्रांसमिट हो गई। तो जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, वो आगे के सेल को उसको देता रहता है। मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी के पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल हैं, तो हो सकता है वो उसके बच्चों में भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
जो एनर्जी का एक्सचेंज है, मटेरियल का एक्सचेंज है, एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आर ऑल्सो सेम। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो या फिर एनर्जी का एक्सचेंज हो या मटेरियल्स है ऑन द अदर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी कितना पढ़ा, हमने पढ़ा बेसिक यूनिट सेल है क्या। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर व्हाट इज सेल थ्योरी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, अगेन सेम थिंग, सो यू कैन वॉच ऑल द पार्ट्स वन बाय वन। ठीक है, देयर विल बी अ प्लेलिस्ट ऑल्सो ऑफ ऑल चैप्टर, यू कैन विजिट देयर।